आज का वरदान है 16 जून 2021। आज बाबा अपने प्यारे बच्चों को वरदान दे रहे हैं। सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख, तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भव। सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख, तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भव। वरदान का एक्सप्लेनेशन है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। इसका भी रहस्य है। आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः रहती है। तो सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख, साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो। तो यह नशा खुशी दिलाएगा और इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। ये है सारा वरदान। तो इसमें सीक्रेट क्या है? तो बाबा कहते हैं, बच्चे, आपका योग भी होना चाहिए, साथ साथ सेवा भी होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो संडे बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे, आप ऐसे योग करो ताकि वायुमंडल में परिवर्तन आए। लेकिन क्यों परिवर्तन नहीं होता है, वो बाबा ने मंडे के वरदान में कहा, 15 तारीख कल का वरदान में, कि आप में जो कमियां है, इसीलिए वायुमंडल परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आज बाबा नेक्स्ट स्टेप में लेकर जा रहे हैं। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था, आप में से बहुत सारे लोगों ने, भाई जी, कोरोना जिनको अटैक हुआ है उनके लिए हम योग करेंगे क्या? तो आप वैसे कहकर योग करा सकते हैं ना। बाबा ने उस समय कहा था, बच्चे, सिर्फ कोरोना वाले बच्चे नहीं है, बहुत बीमारी है, पंच तत्व भी बीमार है, सभी दुखी में है। इसीलिए किसी को कैटेगराइज मत करो, सभी को सकाश। तो वही बात आज बाबा इस मुरली में, इस वरदान में कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, सारे वृक्ष को क्या करना है, सेवा, प्रकाश देना है। आपको कहाँ बैठना है? जैसे कि आपने 7 डेज कोर्स में देखा होगा, बीके ब्राह्मण लोगों को कल्प वृक्ष के जड़ में बिठाया है, बाप दादा के साथ। तो आपको भी वहां ही बैठकर क्या करना है, तपस्या करना। इसको ही बाबा कहते हैं सच्चे तपस्वी। क्यों? इसका कारण ये है, हम जब योग पर बैठते हैं तब हमारे मन में क्या होता है, बाबा, अभी जो हम योग कर रहे हैं ना, ये पेशेंट के लिए, ये पति के लिए, ये बेटी के लिए, ये मेरा सिर दर्द के लिए, ये मेरा ये समस्या के लिए, ये लौकिक परिवार वालों के लिए, ये अलौकिक परिवार वालों। तो ये सभी मेरा हो गया, मोह में आ गए ना, आपने कैटेगरी कर लिया ना, मेरा और बाकी दुनिया को अलग कर दिया ना, तो नष्ट मोह कहां से हुई? तो आप कौन हो? सिर्फ एक साधन हो, एक एनर्जी हो। भगवान सारी दुनिया को सब कुछ देता है, लेकिन
किसी से मोह हमें बांधता नहीं है। सूर्य सारी दुनिया को रोशनी देता है, लेकिन मनुष्य आत्मा जो भी कर्म करते हैं, कर्म और कर्म के फल में वो बीच में नहीं आता है। तो आपको भी बाप समान बनना है, तो सारी दुनिया को एक ही जैसे देखना है। उसमें कैटेगराइज मत कीजिएगा कि इनको दे दो, उनको दे दो। इनको देंगे तो बाकी लोग क्या होंगे? उनसे अलग करते हो क्या? तो आप से शत्रु हैं क्या वो? तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे अपने पुरुषार्थ को, अपने योग के विधि को, सेवा को क्या करो, सार में लेकर। तो कहाँ बैठो? जब तपस्या के लिए बैठे हो तो बाबा क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर। तो कहाँ बैठा है? कल्प वृक्ष के नीचे, और साक्षी होकर देखो। वैसे स्थूल वतन में नहीं, परम धाम। परम धाम में जो आत्मा का वृक्ष है, उसका बीज जो परमात्मा है, वहां जाके चुपचाप बैठ जाओ। तो क्या होगा? आपका मन, बुद्धि, ज्ञान, सब भगवान के साथ क्या हो गया? कनेक्ट। तो क्या होता है? बैटरी चार्ज हो। क्या हो रहा है? बैटरी चार्ज हो। जब बैटरी चार्ज हो रहा है, बैटरी ऑन है, तो क्या होगा? रोशनी बढ़ता ही रहेगा। तो रोशनी कैसे जाएगा? ऊपर से नीचे जाएगा। तो आप ऊपर हो, बाबा के साथ कनेक्टेड हो, जितना चार्ज हो रहा है, उतना जो रोशनी तीनों लोगों तक क्या हो रहा है? फैल रहा है। इसमें ज्ञान भी आ गया, योग भी आ गया, बाबा को आपने धारणा भी कर ली है, सेवा भी हो रहा है, सारे तीनों लोगों को हो रहा है। इसमें सेपरेट कैटेगरी नहीं हुआ। पंच तत्वों को अलग से दे दो, वायुमंडल के लिए अलग दे दो, विकर्म विनाश के लिए अलग दे दो, कोरोना वालों के लिए अलग दे दो, लौकिक परिवार के लिए अलग है, अलौकिक परिवार वालों के लिए अलग है। कभी कभी हम ऐसे कहेंगे तो आत्मा ये मानते नहीं है, लेकिन जब मुरली में आ जाता है तब उनको समझ में आता है बाबा क्या कहते हैं। ठीक है? इसलिए कभी कभी हमको क्या होता है ना, जो संकल्प आता है वो राइट है करके बाबा नेक्स्ट मुरली में कह देते हैं। आपके मन में जो आया है वो राइट है, ठीक है। क्योंकि वो संकल्प, वो कर्म, वो सोच, वो चिंतन हम बाबा के मुरली के साथ क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। क्योंकि हमारे मनमत के अनुसार हमको नहीं चलना है, परमत के अनुसार नहीं चलना है। समय के अनुसार बाबा जो श्रीमत देते हैं मुरली द्वारा, उसके आधार पर ही हमको चलना है। तो बाबा क्या कहते हैं? तपस्वी होकर बैठो। इसके यादगार में ही भक्ति मार्ग में क्या दिखाया है? जो तपस्वी जो रहते हैं, वो फॉरेस्ट में चला जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे वो लोग क्या करते हैं? दुनिया से अलग अपने शरीर को लेकर जाते हैं, पेड़ के नीचे शरीर को बिठा। अभी आप क्या करो? दुनिया में रहो, अपने मन को वानप्रस्थ, वाणी से परे, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ माना क्या है? वन के प्रति, फॉरेस्ट के प्रति वो शरीर को लेकर गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों को आत्मा और मन का ज्ञान नहीं था। इसीलिए वो लोगों ने जो भी फॉलो किया, फिजिकली फॉलो किया। वर्तमान समय में जो मन से आप कर रहे हैं संगम युग में, वही उन्होंने शरीर के द्वारा प्रैक्टिस किया। इसीलिए अपने मन को वानप्रस्थ, मन से भी बात नहीं करना चाहिए। बुक से तो छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप से भी नहीं, मन से भी नहीं। न कोई चिंता, न कोई चिंतन, भविष्य में क्या होगा, पहले क्या हुआ है, सत्युग में आऊंगा कि नहीं आऊंगा, मेरा जो योग कौन सा स्थिति है, कुछ भी नहीं। मन, मन से वानप्रस्थ, वाणी से परे, सिर्फ मन बाबा में रखा है, एक जगह से चार्ज हो रहा है, सिर्फ साक्षी, साक्षी आपसे फ्लो जा रहा है। जैसे दुनिया में बहुत कुछ होता है, देख लीजिए, आपके घर में इतना बहुत कुछ होता है, अपने जिंदगी में इतना कुछ होता है, तो आप कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं।
और बाप दादा सारे दुनिया का सारे मनुष्यात्माओं का पाठ देखते हैं। कोई लोग रो रहे हैं, कोई लोग दुख में हैं, कोई खुशी में है, कोई कुछ कुछ श्रीमत का विरुद्ध कर्म कर रहे हैं। हम बाबा के बच्चे ही कर रहे हैं, फिर भी हाँ, वैसे क्या करना है, उसमें प्रभावित नहीं होना है। आपका काम क्या है, सूर्य का काम है सिर्फ रोशनी देना। घर में ट्यूबलाइट रहता है, उसका रोशनी देना। वो रोशनी लेकर उस घर वाले क्या करते हैं, उनसे उनको कुछ लेना देना नहीं। वैसे आपका काम है, इसके लिए बाबा ने आपको निमित्त बनाया है। मन को परमात्मा में रखो और सारे वृक्ष को क्या करो, प्रकाश दो। ऐसे आपको फीलिंग होना चाहिए। तो इसमें तपस्या भी हो रहा है, पुरुषार्थ भी हो रहा है, विकर्म विनाश भी हो रहा है, 2500 साल के लिए आपका बैटरी भी चार्ज हो रहा है, सेवा भी हो रहा है, मनसा सेवा भी हो रहा है, सभी लोगों को शक्ति जा रहा है, उन लोगों का आशीर्वाद आ रहा है, खुशी भी है, सब कुछ हो गया। अब क्या चाहिए, डिवीजन तो नहीं है ना। तो जब भी टाइम मिले 1 सेकंड परंदा बाबा शांत, तो फीलिंग करो बाबा से आपका बैटरी चार्ज हो रहा है क्या। तो बाबा क्यों साक्षी दृष्टा कहते हैं, इसके पीछे रीजन है। हाँ, मेरे बच्चे क्या करते हैं, परंदा में तो जाते, बाबा के साथ में बैठते हैं, वहां होने के बाद हाँ, ये आत्मा मेरा रिश्तेदार है, आईसीयू में है, उनको सकाश दो। इसको साक्षी नहीं कहते। वो व्यक्ति आपका हो गया ना, वो हो गया ना। कोरोना पेशेंट के लिए करो, इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। किसी ने आपको पूछा, बाबा को रिपोर्ट करो बस। लेकिन देने के समय पर आप साक्षीदृष्टा, किसको कितना देना है, क्या देना है, कैसे करना है, वो बाबा देखेगा। तो बाबा जो कर्म करता है, उस कर्म का फल में भी आपको इंटरफियर नहीं होना चाहिए। तो बाबा आज क्या कह रहे हैं, बच्चे कल्प वृक्ष के जड़ में बीज के साथ बैठकर मेरे से रू रिहान मत करना, विचार सागर मंथन मत करना, तपस्या। भक्ति मार्ग में तपस्या किसको कहा, श्री राम 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 राम, शिव 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 शिव। वैसे मुख से कुछ कहने का जरूरत नहीं है, मन को परमात्मा में रखकर परमात्मा का शक्ति का अनुभव कीजिए, और वही अनुभव प्रकाश के रूप में सारी दुनिया को फैलाइए, तब वो वायुमंडल बने। तो ऐसी सेवा करने का जरूरत है। इसको ही बाबा कहते हैं सच्चे तपस्वी। आपका जो तपस्या का फल, अब बाबा को कहिए, बाबा हम योग कर रहे हैं, ये फल इनको दे दो करके पहले ही बाबा से आपने एग्रीमेंट कर दिया। उनको सच्चा तपस्वी नहीं कहते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा कुछ मेरा और मैं और मेरापन है। दूसरा बाबा कहते हैं सच्चे तपस्वी व सेवाधारी, है ना। वो सेवा के लिए आधार है, ओनली एन इंस्ट्रूमेंट है। किसको देना है, कितना देना है, कैसे देना है, क्या देना है, कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, बाबा डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं करेंगे। बकेट सिर्फ यानी इंस्ट्रूमेंट है। इसके लिए आइटम लाने के लिए किसको कितना परोसना है, क्या करना है, जिन्होंने बकेट पकड़ लिया है ना, वो डिसाइड करेगा। खाने वाला खाता रहेगा, परोसने वाला परोसता रहेगा। बकेट का काम है सिर्फ एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ दैट पर्सन और मालिक। तो आप कौन हो, अपने मन परमात्मा के हाथ में दे दो। उस मन द्वारा संकल्प करना, प्रकाश देना, से तपस्या करना, सब कुछ किसका काम? तब वो मन ऐसा लगता है दिस इज एन डेड इंस्ट्रूमेंट, ऐसा लगता है। वो कैसे, सिंपल। जब आपको ऑपरेशन हुआ है, हाफ ऑपरेशन माना फुल एनेस्थीसिया नहीं दिया है, आधा एनेस्थीसिया दिया है, तो क्या होता है, आपको पावों को ऑपरेशन कर रहे हैं, तब क्या होगा, उस पावों को कितना भी थप्पड़ लगा वो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट आपका है। तो वैसे ही आप अपने मन को निरंतर परमात्मा में रखेंगे, मन भी ऐसा रहेगा निसंकल्प, डेड जैसे।
ठीक है? तो इसको कहते हैं तपस्या। तो बाबा आपको क्या कह रहे हैं? बच्चे सिर्फ मन को लेकर आके जाके परमात्मा में रखो और ऐसे देखो कि मेरा जो शक्ति है वो तीनों लोगों तक, सभी लोगों तक जा रहा है। क्योंकि आपको विजुअलाइजेशन चाहिए ना। विजुअलाइजेशन नहीं है तो क्या होगा? आपका मन बुद्धि शरीर के आंख की तरफ जाएगा, शरीर के कान की तरफ जाएगा। इसलिए उस मन बुद्धि को यूज करना है, उसको काम देना है। क्या करो? तीनों लोगों द्वारा कल्प वृक्ष को देखो, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें क्या होता है ना, सेवा में भी सब कुछ आ गया, योग का विधि में भी सब कुछ आ गया, ज्ञान में भी आ गया, सर्व समर्पण भी हो गया। एवरीथिंग इज सब। तो ठीक से हम देखते जाएंगे तो बाबा हमको सहज राजयोग कितना सहज कर रहे हैं। इतना जो मुरली में बाबा ने सब कुछ कहा था वो अभी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। उसके साथ बाबा ये भी कह रहे हैं, बच्चे इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको ड्रामा में टाइम दिया है। ये मत कहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए लॉकडाउन है। अभी जितना भी लोग ये क्लास सुन रहे हैं, अभी आप सोचिए अपने जिंदगी में ऐसा लॉकडाउन कभी भी देखा था आपने इस शरीर में? कभी भी एक दिन का स्ट्राइक देखा होगा? मेरे माँ का 87 ईयर्स है, वो कहती है ऐसा लॉकडाउन हमने कहा भी कभी भी नहीं देखा है। तो सर घर में रहो। तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं, बच्चे आप आत्मा के घर में रहो और आगे साक्षी। ठीक से सुनिएगा, आगे जो जा रहा है उससे साक्षी, लेकिन अंदर बाबा के द्वारा जो हो रहा है दैट इज चार्ज, 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 चार्ज। माना बाबा के द्वारा जो मिल रहा है उसका फील कर। आपके द्वारा आगे जो जाता है उसका क्या करो? उसका मत देखो। जैसे एक बल्ब करंट के साथ कनेक्शन होता है तो बल्ब को टच कीजिएगा, गर्म होता है, लेकिन रोशनी जितना जाता है रोशनी की तरफ, रोशनी से जो कर्म हो रहा है वो चीज के ऊपर जो प्रभाव आ रहा है उसके प्रति वो ट्यूबलाइट अटेंशन नहीं रखेगा। ऐसे ही आत्मा और मन कितना चार्ज हो रहा है इसको क्या कीजिएगा? चेक करना है। नेक्स्ट बाबा कहते हैं स्लोगन में, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मन कभी बीमार ना हो। तन का बीमारी आ सकता है लेकिन मन कभी भी बीमार ना हो। मन पावरफुल रहेगा तो तन का बीमारी से आप बाहर आ सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इस मन को निरंतर बाबा में रखेंगे तो मन बीमार नहीं होगा। शरीर का हिसाब किताब के कारण, कर्मों के हिसाब किताब के कारण शरीर को बीमारी आ सकता है, लेकिन आपके मन में उमंग उल्लास है तो वो बीमारी आपको कुछ भी नहीं करेगा। इसीलिए आपके मन को चेक करो, सदा खुश है, सदा आनंदित है, सदा शांत है, सदा सेवा में बिजी है, और मन का ड्राई फ्रूट्स खा रहा है। मन का ड्राई फ्रूट्स माना ऐसा नहीं है कि कल ड्राई फ्रूट्स लेकर खा लीजिए, ऐसा नहीं है। मन का ड्राई फ्रूट्स माना क्या है? मन बाबा में रखकर जो भगवान में जो खुशी है, निराकार जो शक्ति है, वो फल खा रहे हैं क्या? किसी का आम का सीजन है, आम खाने से कितना खुशी होता है। ऐसे हर रोज मन को बाबा में रख के मन को तंदुरुस्त रखें। ठीक है? तब क्या होगा? शरीर का बीमारी भी चला जाए। इसलिए आपसे निवेदन है, 16 तारीख के लिए सारा दिन इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार इस वरदान को सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए एक ही दिन टाइम है। 17 में नेक्स्ट डे में क्या हो जाएगा? बाबा का पोर्शन चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में बाबा आ जाएंगे। आप होमवर्क नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, बाकी सभी लोग आगे चला जाएंगे। इसीलिए उस दिन उस प्रैक्टिस करने के लिए बाबा का सहयोग बहुत कुछ रहता है। इसीलिए ये वरदान आपको कुछ प्रैक्टिस करना नहीं है, मन बाबा को दे देंगे तो बाबा आज 16 तारीख आपके मन को तन को ऐसे में यूज करता हूँ। बाबा दो ऑप्शन देते हैं। एक ऑप्शन, मन मेरे हाथ में दे दो, मैं ऐसे उसको यूज करता हूँ, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, इस मन द्वारा आप ही यूज कर सकते हो, चॉइस इज वन।
ऐसे योग आप करेंगे या बाबा को करने के लिए देंगे, दोनों चॉइस आपका है। लेकिन मैं कुछ करता नहीं हूँ, बाबा के हाथ में दे देता हूँ, जो कुछ करना है आप करो। तो हमको पता चलता है उस दिन बाबा क्या कर हमको करने का ज़रूरत नहीं है। हम माँ आकर कहती है, "मैं ये भोजन बना के आज देती हूँ।" अब क्या कहते हैं, "नहीं, नहीं, 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 मैं ही बनाती हूँ, आपको आने का ज़रूरत नहीं है।" तभी आप डिसाइड कीजिए, आप बनाएँगे या बाबा से बनाएँगे? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।